विनय जी यहाँ बैठे हैं, उन सब का मैं धन्यवादी हूँ। और यहाँ पर हमारे जितने भी मोर्चे हैं, सेल हैं, उनके अध्यक्ष प्रभारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन सब का मैं धन्यवादी हूँ कि शॉर्ट नोटिस में ही हम सब इस श्रद्धांजलि समारोह में पहुंचे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि श्रद्धेय अटल जी को ये दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी। ये ऐसे नेता हैं रहे हैं जो कभी भी अपोजिशन के साथ भी इनके बड़े सरल रिश्ते रहे हैं। कभी अपोजिशन के लोगों ने भी इनकी अपोजिशन जो है वो नहीं की। बड़े सरल स्वभाव के, बड़े मीठी बात करने वाले और बड़े ही दूरंदेशी। जिस ढंग से उन्होंने अपनी सरकार के अंदर काम किए, पोखरण का टेस्ट किया, जिस ढंग से घर घर में हैंडपंप लगे, और सबसे बड़ी जो उनकी काम था कि हर गांव को सड़क के साथ जोड़ना। पीएमजीएसवाई का उनका जो प्रोजेक्ट था वो गांव तक चला गया, गांव के लोग भी सड़क के साथ जुड़े। ये एक बड़ी बात है। मैं हमारे यहाँ पर अध्यक्ष जी से पहले श्रद्धांजलि देंगे, अध्यक्ष जी रविंद्र रैना जी, और उनके साथ मैं कविंदर जी को, शमशेर सिंह जी मनाज हैं, युद्धवीर जी सेठी बैठे हैं, हमारे रंधावा साहब बैठे हैं, राकेश महाजन जी बैठे हैं, ये हमारे अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष बैठे हैं, और जो भी हमारे मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारी बैठे हैं, मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि वो श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद ही हम उनके लिए दो शब्द बोलें। श्याम जी बैठे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा। हमारी बहन बैठी हैं प्रिया सेठी जी, हमारी प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बैठी हैं, असीम जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, हमारे अरविंद जी बैठे हैं, जो भी हमारे सीनियर लोग बैठे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आते जाएंगे और अपना जो श्रद्धांजलि जो है वो देते हैं। मनीष शर्मा जी भी यहाँ पर जो हमारे मोर्चों के अध्यक्ष हैं वो बैठे हैं। अरविंद जी बोला आपका नाम, आ जाओ, कोई बात नहीं, आपको आते जाओ। सबसे मेरा अनुरोध है कि बारी बारी सब आते जाएंगे और बिना भी राश डाले हम जो है श्रद्धांजलि खुश से अटल जी को श्रद्धांजलि दें। पीछे जो साथी बैठे हैं, मेरा अनुरोध है उनसे भी कि वो एक लाइन में आते हुए जो है श्रद्धांजलि सब साथी। भैया जल्दी करो यार। लेकिन वो बोले प्रार्थना करो।
भारत माता की भारत माता की अटल जी अमर रहे, अमर रहे, अटल जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अटल जी की दूरदर्शिता का मैं जिक्र करूंगा। 1975 में अटल जी ने एक कविता लिखी और आप मानो कि 2012 में जब दिल्ली में एक बहुत बड़ा निर्भया कांड हुआ, एक मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत दिल्ली में हुई, तो मानो 1975 में अटल जी के द्वारा लिखी गई कविता 2012 के लिखी गई थी, ऐसा प्रतीत हुआ। उस बच्ची के साथ जो जो हुआ वो उसकी मैं उस अटल जी की जो कविता है वो आपके सामने पेश करता हूं। लो खत्म हुई आपाधापी, लो खत्म हुई आपाधापी, लो बंद हुई मारा मारी, लो जीत गई सत्ता फिर से, लो हार गई फिर लाचारी। वो लड़की बेचारी, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस कांग्रेस की सरकार थी। लो खत्म हुई आपाधापी, लो बंद हुई मारा मारी, लो जीत गई सत्ता फिर से, लो हार गई फिर लाचारी। सोचो कल तक उसका, सोचो कल तक उसका कैसा व्यवहार रहा होगा, आंखों में नीर रहे होंगे, लब पर धिक्कार रहा होगा। सोचो कल तक उसका कैसा व्यवहार रहा होगा, आंखों में नीर रहे होंगे, लब पर धिक्कार रहा होगा। सड़कों की नाकाबंदी करके, सड़कों की नाकाबंदी करके तुम ढोंग रचाते फिरते हो, अभिमन्यु की हत्या कर कर तुम शोक जताते फिरते हो। फिर अटल जी ने कहा था, जो शासक अपनी जनता का, जो शासक अपनी जनता का रख पाता है ख्याल नहीं, उसको शासक कहलाने का रत्ती भर भी अधिकार नहीं, रत्ती भर भी अधिकार नहीं। ये दूरदर्शिता अटल जी की थी। मुझे जो आदेश हुआ मैंने वो कविता रखी। आज सच्ची श्रद्धांजलि अटल जी के चरणों में भेंट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोनीत जी ने बड़ी एक भावपूर्ण कविता हमारे मध्य में रखी। अटल जी का कविता में ही उन्होंने पूरे उनका जो है बताया कि वो क्या सोच थी, किस ढंग की उनकी सोच थी और किस ढंग का वो कार्य करते थे। हमारे माध्यम में हमारे हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के सदस्य शमशेर सिंह जी हमारे माध्यम में है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो चंद शब्दों से जो है उनको श्रद्धांजलि दें। अटल जी की पुण्यतिथि पर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस पुण्यतिथि पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पे हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय रविंदर रैना जी, कविंदर जी, रविंदर अपने विक्रम सिंह रंधावा जी, विनय जी और जहाँ पे जुदवीर जी, प्रिया जी, गीता जी और जहाँ पे आए हुए जहाँ पे प्रमुख कार्यकर्ता बंधु। बेसिकली तो अटल जी के बारे में कहना क्या, हम में से हर एक बहुत विस्तार से जानता है। अटल जी का जीवन हम सब के लिए इस प्रकार का प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायक है कि अटल जी ने अपने जीवन से जिस प्रकार इस भारत माँ के लिए, इस देश के लिए कार्य किए, वह सराहनीय नहीं, हमारे लिए हमेशा ध्येय रहेगा, उद्देश्य रहेगा, टारगेट रहेंगे। जैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आंदोलन 2 विधान 2 निशान 2 प्रदान को लेकर
प्रारंभ हुआ भारतीय जनता संघ के इनके प्रथम भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले भी यहाँ पे आ चुके थे और दूसरी बार जब यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि मैं बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में एंटर करूंगा, तो उस समय अटल जी उनके साथ थे। और आप सबने पढ़ा होगा, और इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अटल जी को कहा था, अटल, गो एंड टेल द कंट्री आई एंटर जम्मू कश्मीर दो एज ए प्रिजन। यानी अटल जाकर अपने देश को सुना दो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर एंटर कर लिया है, चाहे एक प्रिजनर के नाते ही सही। तब से लेकर वो कहते हैं मेरे दिल में, मेरे मन में, मेरे हृदय में एक तीस उठी थी। क्या ऐसा वातावरण भी हो सकता है? ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो जुझारू हो सकते हैं, देश के लिए लड़ सकते हैं, देश को अग्रसर होकर बोल सकते हैं। तो कहते हैं मैंने भी उस समय प्रण लिया कि अपना जीवन केवल और केवल अपने देश के लिए रहेगा। और अंत तक जिस प्रकार देश की सेवा की हम सब जानते हैं, और उनके कई भाषण आपने सुने होंगे। पार्लियामेंट के अंदर छोटी सी अवस्था में ही किस प्रकार का जुझारू उसका इनका वक्तव्य रहता था, किस प्रकार उनका भाषण रहता था। वो कहते हैं कई बार तो मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता था, मैं मुझे प्रोटेस्ट करना पड़ता था। और खासकर राजनीति इस दृष्टि से होती थी, पार्लियामेंट के अंदर तो नोक झोंक होती थी, लेकिन बाहर हम दोस्त के नाते थे। तो नेहरू को एक बार उन्होंने कहा था कि आपका यानी कि चेहरा दो तरह का है। और नेहरू पर बहुत बड़े कटाक्ष किए थे। और बाहर आकर जिस कार्यक्रम में वो मिले नेहरू कहते आज बहुत जोरदार आपका भाषण रहा, और उन्हें शाबाशी दी। कहते आज की राजनीति में अगर इस प्रकार का हो तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इस प्रकार का इनके अटल जी का जीवन, तीखी बात भी कहना, सच्ची बात भी कहना, देश के लिए भी कहना, जो हो सकता है वो भी कहना, लेकिन फिर भी एक मित्रता के नाते संबंध बनाए रखना। और किस प्रकार के संबंध हम सब जानते हैं। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तो जिनेवा जाने के लिए वहां क्यों उनको चुना गया? भारत का पक्ष रखने के लिए चुना गया। वे जानते थे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी पर, विदेश नीति पर अगर सच्ची कोई बात रख सकता है कोई व्यक्ति तो वो अटल बिहारी वाजपेयी। इस प्रकार की छवि, इस प्रकार की इमेज उन्होंने अपनी डेवलप की हुई थी। और इस प्रकार के हमारे नेता थे और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत थे। हम सब भी आज के दिन उनको नमन करते हुए याद अवश्य करें, उनकी कविताओं को सुने। और खासकर मैं कहता हूं जो पार्लियामेंट के अंदर उनके भाषण है, आजकल तो यूट्यूब में तुरंत मिल जाते हैं, आपने सुनना चाहिए। सुनकर आपको पता चला कि अटल जी ने कौन कौन सी बातें कहां पे उठाई थी और किस प्रकार से उठाई थी, और किस प्रकार इस देश को बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। चाहे इमरजेंसी रही होगी, चाहे हम दो बड़े जन के स्थानों से दो रह गए थे एमपी, हम जिनके लगभग खत्म होने थे, फिर आस्ता आस्ता करके हम शिखर तक पहुंचे। आज हम हमारे देश के नेता नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। ये सारी उन्हीं की देन है, उन्होंने हमें चलाया है। और मैं चाहता हूं कि हम सब उनके लिए आज के दिन श्रद्धांजलि तो देंगे, लेकिन उनके बताए हुए कार्य को बढ़ाने के लिए संकल्प करें और अपने मन में जो ठाने, जिस प्रकार अटल जी ने यानी कि अपना जीवन दिया है और अटल जी की कविताओं में सब जानता है, उसे सुने, पढ़ें और अपने मन में धारण करें। इतने मुझे कहते हुए आज के अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
शमशेर सिंह जी ने बड़े विस्तार में अटल जी के बारे में हमारे समक्ष जो है पूरा विस्तार में बात रखी है। हमारे माध्यम में हमारे पूर्व में उप मुख्यमंत्री माननीय कविंदर जी हमारे माध्यम में है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो भी आकर चंद शब्द जो है वो कहें। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। आज हम सब यहाँ पर महान विभूति पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। अटल जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बार मुझे 14 वर्ष की आयु में अटल जी से मिलने का मौका मिला। हम 1975 की इमरजेंसी के बाद ताजा जेल से छूट करके आए थे। 1970 के इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। मैं उस वक्त गुरदासपुर में था, क्योंकि छोटी आयु में जेल में जाना पड़ा तो उस वक्त उन्होंने बुला करके हमें सम्मानित भी किया। अटल जी एक कुशल राजनेता, एक कवि, एक समाज सेवी और गरीब कल्याण के लिए जाने जाते हैं। और जो उनका आईक्यू था, मौके पर कविता को कहना, जिस प्रकार हमारे मुनीषी अभी कविता सुना रहे थे, वो याद है जब वो भाषण के लिए आए, क्योंकि लगभग 19 महीने के बाद उस इमरजेंसी के काल से छुटकारा मिला था। इलेक्शन के बाद कैसी स्थिति होगी उसके बारे में जब वो स्टेज पर आए, उनकी आदत थी शुरू में खड़े रहे, 2 मिनट चुप रहे, फिर पिन ड्रॉप साइलेंस वहां पर हो गई कि अटल जी क्या कहेंगे। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बारे में उन्होंने यही कहा, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को है बहुत अफसाने, जरा खुली हवा में सांस को ले लें, कल ये आजादी फिर रहे ना रहे कौन जाने। इस प्रकार के शब्द मौके पर बनाना कि अगर उस वक्त जनता पार्टी ना आती या पुनः इंदिरा गांधी का शासन आ जाता तो किस प्रकार के हालात होते। अटल जी की जो ये कविता संग्रह मेरी 51 कविताएं, इसमें जीवन के हर पहलू को उन्होंने छुआ है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ युद्ध हो या उनकी पर्सनल लाइफ हो, जो हर साल वहां पर मनाली में जाकर के रहा करते थे, वहां कुदरत के बारे में उनका कहा जाना, हर प्रकार के जीवन के पहलू को उन्होंने छुआ है। अभी जो शमशेर जी कह रहे थे कि जनेवा में नरसिम्हा राव की सरकार में स्पेशली उन्हीं को भेजा गया, और पाकिस्तान इस चीज पर हैरान था वहां पर। आज ही में मोदी जी ने एक ट्वीट किया हुआ है, उसको सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने यही कहा है, पाकिस्तान के लोग देखने लगे भारत से कौन आया है। और जब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा तो उनको लगा कि ये तो अपोजिशन के लीडर हैं, लेकिन उन्होंने ये बात को क्लियर किया, कोई भी संकट की घड़ी हो, भारत का चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो हमेशा साथ होकर के चलता है। उन्होंने एक बार इंदिरा गांधी जब 1971 का युद्ध था तो बड़े अच्छे उनके लिए कमेंट्स किए। इस सारी स्थिति में यह कहना चाहता हूं कि भारत और भारत मां मेरे लिए प्राथमिकता है। इस प्रकार की सोच उनकी थी, वो हमारे लिए आदर्श है। और ये कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यक्ति सदियों में एक बार पैदा होते हैं। राजनीति में अपने ऊपर कोई दाग ना लगना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अजात शत्रु, हालांकि पूरा विपक्ष भी उनकी कदर करता था और थोड़ी बात में बहुत कुछ कह जाते थे वो। हमने उनको जो पार्लियामेंट की स्पीचेस हैं, मैं ये भी चाहता हूं कि कार्यकर्ता उसको पढ़ना चाहिए। हमें एक भाषण की कला उससे मिलती है, किस प्रकार से कैसी बात किस समय पर कहनी है, उस चीजों से हम सीख सकते हैं। जो अटल जी ने पहली बार जब अटल जी की सरकार बनी, हम सब जानते हैं, 1 वोट से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उस वक्त समर्थन कर रही थी, सैफुद्दीन सोज ने उस वक्त वोट नहीं डाला था।
अटल जी ने उस वक्त कहा था कि आज अगर हम यहां से एक वोट से हार रहे हैं, कोई समय ऐसा आएगा जब पूरा भारत में कमल खिलेगा। और आज वैसी स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण मेजॉरिटी से आज सत्ता में है। और जो मिशन उन्होंने चलाया था धारा 370 और राम मंदिर, चाहे वो हमें 70 साल बाद ही मिला, लेकिन उसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कौन हुआ करते थे? श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल जी का जीवन अपने आप में एक उदाहरण है। उस उदाहरण को हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, मुझे लगता है यही अटल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राजनीति में स्वच्छता, गरीब कल्याण और उनका जो विजन था, आज भी जो हम सड़क मार्ग देख रहे हैं बड़े बड़े, ये उन्हीं का दिया हुआ एक देन है। हम भविष्य में, आज हमारी सरकार है और सरकार में बहुत अच्छा नेतृत्व मिला है। जिन्होंने अटल जी से ही सीखा है, वही नेतृत्व हमारे पास है। हम सबको भी उसी प्रकार बनना होगा। हम सबको उनके जीवन से कुछ ऐसी चीजें अपने अंदर लानी होगी। मुझे लगता है कि आज इस समय पर यह संकल्प करना होगा, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। बहुत बहुत धन्यवाद। कविंदर जी ने अपनी बात रखी है। मैं भी एक दो बातें जरूर अटल जी के बारे में कहना चाहूंगा। बड़े शांत स्वभाव के थे। ऐसा लगता था मानो वो विपक्ष के साथ बैठे हैं तो विपक्ष के हो गए, अपने लोगों के साथ बैठे हैं तो अपने हो गए। परंतु अपना विजन उनका बिल्कुल क्लियर था। जनता पार्टी की सरकार बनी, वो फॉरेन मिनिस्टर बने। उस समय जनता पार्टी में जितने बाकी दल थे, उन्होंने एक विषय खड़ा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर इस समय मेंबर पार्लियामेंट है या कार्यकर्ता है, वो उनके पास डबल मेंबरशिप है। उनके पास भारतीय जनता पार्टी की भी मेंबरशिप है, वो जनता पार्टी में है, और उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी मेंबर है। उनको एक मेंबरशिप रखनी होगी। विषय गंभीर हो गया। तो उन्होंने अपने आप को, मेरा ये कहना है कि विजन क्लियर था उनका। सरकार में रहना जो है वो प्रायोरिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, हैं और रहेंगे, और सरकार छोड़ दी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते अच्छे किए। अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जब पार्टीशन हुई, पार्टीशन में पीओजेके बन गया। पीओजेके में बाप पीओजेके में था, बेटा जम्मू कश्मीर में, बहन यहां थी, भाई वहां था। वो एक डिवाइडेड हाउस बन गया था। और कांग्रेस जो कि ये कहती, दावा करती है मैं हम यहाँ पर मुस्लिम को, समाज को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने कभी मिलाने की कोशिश नहीं की। उस समय वीजा सिस्टम जो है, वो परमिट सिस्टम जो है, वो अटल जी ने शुरू किया। यहाँ के परिवार पीओजेके में मिलेंगे और पीओजेके के परिवार यहाँ पर आने शुरू हुए। उससे एक सद्भावना का भाव बना। जो वो पीओजेके से जो लोग यहाँ पर आते थे, तो उनको लगता था यार हमें जो बताया जाता है कि यहाँ मुस्लिम बड़ा तंग है, यहाँ बड़ा उस ढंग से रह रहा है, यहाँ तो पाकिस्तान से अच्छा मुस्लिम अच्छे ढंग से यहाँ पर रह रहा है। वहां तो ये कहा जाता था कि यहाँ नमाज नहीं पढ़ाई जाती। कुल मिलाकर उनकी एक जो विजन था कि वहां के लोग यहाँ आकर देखें कि यहाँ का मुसलमान किस तरीके से रह रहा है। क्योंकि अध्यक्ष जी ने कहीं आगे भी जाना है, तो मैं अभी अपने माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएंगे तो अपनी बात रखेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि हम सब अटल जी के बताए हुए रास्ते पर चलें, कुछ ना कुछ उनसे हम सीख लेने का प्रयास करें। और मैं इसी के साथ माननीय रविंद्र रैना जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएंगे तो अपनी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की इस पुण्यतिथि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान शमशेर सिंह जी मनहास, आदरणीय कविंदर गुप्ता जी, युद्धवीर जी, यहाँ आए हुए सभी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं बहनों भाई,
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जीवन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन, एक आदर्शमय जीवन, सबको प्रेरणा देने वाला जीवन, सबके लिए एक उदाहरण सेट करने वाला जीवन अगर है वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जीवन है। हम सब ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुना है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे हमारे सहयोगी साथियों ने उनके साथ, जैसा कविंदर जी ने कहा कि उनके साथ काम करने का भी मौका लगा है। हम सब जानते हैं अटल जी के जीवन के वो बचपन के दिन। वो एक सामान्य परिवार के अंदर पैदा हुए और बचपन से ही बहुत मेहनत, संघ के कार्यकर्ता थे, संघ के प्रचारक बने। उस वक्त जो संघ के अंदर जो पत्रिकाएं निकलती थी, राष्ट्रदेव निकलते थे या जो बड़े जाने माने न्यूज़पेपर थे, तो वीर अर्जुन उनके अंदर लिखते थे। राष्ट्रदेव के साथ साथ पंचजन्य के अंदर भी उसका संपादन करते थे। और अगर उनके स्कूल की आप स्टोरी सुनेंगे तो एक बार इसका वर्णन आया कि जब वो कानपुर के अंदर कॉलेज में पढ़ते थे तो सुबह सुबह क्या करते थे कि अखबार जो घरों में फेंकते हैं, साइकिल लेके घरों में अखबार पेपर डालते थे और जो महीने के बाद पैसे बनते थे उससे अपनी पढ़ाई लिखाई करते थे। बहुत संघर्षमय जीवन रहा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, जिसका जिक्र यहां हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। और जब राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आए और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी शुरू से लेकर जीवन की अंतिम सांस तक अटल जी ने संघर्ष देश के लिए किया। उनका पूरा का पूरा जीवन भारत माता को, देश को समर्पित। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जब एक विधान एक प्रधान एक निशान के उस संकल्प को लेकर बिना परमिट सिस्टम के जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए, अटल जी भी उनके काफिले में शामिल थे। और उस समय उन्होंने अटल जी की जिम्मेवारी लगाई कि पूरे भारत में जाकर, पूरे देश के अंदर जाके ये प्रचार करो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में घुसा है और या तो मैं भारत का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू करवाऊंगा, नहीं तो प्राण दे दूंगा, बलिदान दे दूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का बलिदान हो गया और पूरे देश के अंदर प्रचंड आंदोलन हुआ। उस आंदोलन को खड़ा करने में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी। वो संघ के स्वयंसेवक थे, संघ के कार्यकर्ता थे और जैसे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने जो जो कार्य उस समय अटल जी के जिम्मे लगाया, बखूबी उन्होंने वो कार्य किया। वो इमरजेंसी के दौर हों, वो जेलों की कठिन यात्राएं हों। एक जमाने में तो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 मेंबर पार्लियामेंट थे लोकसभा, भारतीय जनसंघ। और उस समय जो सत्तारूढ़ दल था वो कांग्रेस था और कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने एक बार लोकसभा में हंसते हुए कहा कि तुम्हारे पास क्या है, मजाक में बोला हम 2 हमारे 2, ये 2 आप लोग यहाँ के सांसद हो बीजेपी भारतीय जनसंघ के। तो अटल जी ने कहते हैं ये उनकी दूरदर्शिता थी, उनकी जीवा पर मां सरस्वती विराजमान थी। उसी संसद में खड़े होकर बोला था एक दिन आएगा कि पूरे भारत देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा और आपका नामो निशान नहीं होगा। और आज उन लोगों का, जिन लोगों ने उस वक्त वो तंज कसे थे, सच में उनका नामो निशान नहीं। और पूरे देश में, हर घर में, हर व्यक्ति के दिल में आज भारतीय जनता पार्टी। और इसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे नेताओं ने लगी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब 1975 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए, कांग्रेस की हार हो गई,
पहली बार देश के अंदर कोalition सरकार बनी, जनता पार्टी, अलग अलग क्षेत्रीय दल सब इकट्ठे हो गए। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने, अटल जी को विदेश मंत्री बनाया। और अटल जी उस वक्त जब यूनाइटेड नेशन के अंदर जाके उन्होंने अपना पहला भाषण दिया, वो हिंदी के अंदर भाषण, पहली बार यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत देश की संस्कृति सभ्यता का परिचय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। और यह कहा गया कि उस वक्त यूनाइटेड नेशन के अंदर जो उसको ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी से अंग्रेजी या कोई अलग से भाषा बोलेगा, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम इसकी ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, आपको हिंदी में नहीं अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। अटल जी ने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। उनका ट्रांसलेटर हम लेके आएंगे या अपना पहला भाषण देने के बाद उसी पूरे भाषण को मैं स्वयं अंग्रेजी में बोल दूंगा। वो पढ़े लिखे थे अटल जी, अंग्रेजी के भी बड़े माहिर थे अंग्रेजी बोलने। लेकिन उन्होंने कहा जो मेरा उद्बोधन संभाषण भाषण होगा वो हिंदी में होगा, मातृभाषा में होगा। चीन वाले चीन की भाषा बोले, जर्मनी वाले जर्मन बोले, फ्रांस वाले फ्रेंच बोले, जापान वाले जापानीज में बोले, रूस के लोग रशियन भाषा में बोले, तो हिंदुस्तान का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हिंदी में क्यों नहीं बोलेगा? तो अटल जी ने पहली बार हिंदी के अंदर वहां भाषण दिया और भारत का गर्व और गौरव मान बढ़ाया हमारे देश ने। और जब 80 के दशक में 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, तो मुंबई में अक्सर हम वो अटल जी की कविता सुनते हैं, वो सोशल मीडिया पे खूब चर्चित होती है, आज भी सुबह से बहुत ज्यादा वायरल है, जो उन्होंने मुंबई के अंदर उस अधिवेशन के अंदर दी थी जहां भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। उस वक्त 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हो रहा था, उस वक्त इतने जोशपूर्ण अंदाज में अटल जी ने अपनी बात रखी और पूरी जिंदगी पूरा जीवन भर संघर्ष करते रहे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और जब नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी, जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े हालात खराब थे 90 के दशक में, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान बहुत शोर मचा रहा। और उन दिनों जब यूनाइटेड नेशन के अंदर जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया, तो भारत सरकार को चिंता होने लगी। नरसिम्हा राव जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, पूरी रणनीति बना रहे थे। रणनीति बनाते बनाते एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा क्यों ना इस बार यूनाइटेड नेशन के अंदर अटल जी को भेजा जाए। सब हैरान हो गए, अटल जी वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनका देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन जब देश से बाहर जाएंगे ऐसी बात रखेंगे कि दुनिया के अंदर भारत देश की जय जयकार होगी, दुनिया भारत को झुक के सलाम करेगी। इस समय हमारे देश में एकमात्र व्यक्तित्व है अटल बिहारी वाजपेयी साहब। अगर उनको यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भाषण के लिए भेजा जाएगा, यहां जम्मू कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन लाया गया है, तो हमें लगता है कि सबसे उपयुक्त व्यक्ति अगर है वो अटल जी। ये नरसिम्हा राव जी जो कांग्रेस के लीडर थे, प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार का प्रस्ताव आया और नरसिम्हा राव जी ने अटल जी को शाम को अपने घर बुलाया और अटल जी को कहा, अटल जी इस बार भारत देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन में आप जाएंगे। कितना विश्वास था अपोजिशन के लोगों को भी अटल जी पर, वरना पॉलिसी मैटर होता है, कोई जाके कुछ बोल दे, उस समय जो कोई व्यक्ति बोलेगा तो उसको तो कोई वहां रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके परिणाम क्या हो सकते हैं ये किसी ने नहीं विचार किया, क्योंकि सबको अटल जी पर पूर्ण विश्वास था। सब जानते थे ये प्रखर राष्ट्रभक्त हैं, जो भी बात करेंगे वो देश हित की बात करेंगे, जब भी बात करेंगे
भारत माता के लिए बात करेंगे, तिरंगे झंडे का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने की बात करेंगे। और वैसा हुआ जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब यूनाइटेड नेशन के अंदर गए। जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे वो तो इंतजार कर रहे थे या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर आएंगे, और जब उन्होंने अटल जी को देखा, और वो अटल जी को जानते थे, उनके अंदर परेशानी हो। और अटल जी ने क्या गजब से वहां पूरा विषय जम्मू कश्मीर का और पूरे देश का रखा और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई, पाकिस्तान को एक्सपोज किया। और जब अटल जी वापिस हमारे देश में आए तो हमारे देश के विदेश मंत्री उस समय उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर गए। उनका सम्मान देश के संसद ने किया, देश के पार्लियामेंट में। पूरा भारत उन पर विश्वास है। सब जानते थे ये देश के लिए जीने वाले व्यक्ति, इनका अपना कुछ नहीं है, ना घर, ना परिवार, ना मकान, ना दुकान, कुछ नहीं। जो भी है राष्ट्र है, देश है, भारत माता है। अटल जी ने एक बार अपने संबोधन में कहा था, जब अपने देश की उन्होंने चर्चा की, भारत क्या है, तो उन्होंने कहा ये भारत केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी मां है, मां। ये भारत हमारी माता है, ये हमारी मां है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे इसके लिए, और हम अगर मरेंगे तो अपनी मातृभूमि। वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। जब वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, बहुत सारे लोगों ने, जब वो सिर्फ 13 दिन रहे थे पहली बार, बहुत सारे लोगों ने उनको कहा, उस समय सत्ता का खेल ऐसा था कि किसी पार्टी को अपने साथ जोड़ना तो उनके साथ डील करते थे ये कांग्रेस के लोग। अटल जी को भी उन्होंने कहा आप डील कर लो। बाद में लोकसभा के अंदर बहुत सारे विपक्ष के नेताओं ने कहा कि नहीं, अटल जी बहुत ईमानदार आदमी। और अटल जी ने जब 13 दिन पूरे हुए अपना रेजिग्नेशन दिया था, उन्होंने संस्कृत के अंदर एक श्लोक बोला था। किसी ने उनको बोला कि आप गठजोड़ कर लो, समझौता कर लो। कुछ लोगों को उस वक्त जब कांग्रेस सत्ता में रही, नरसिम्हा राव जी 1990 से 95-96 तक जब प्रधानमंत्री रहे, अल्पमत की सरकार कैसे चलाई, उस बाद में बड़े बड़े केसेस सामने निकल के आए थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब वहां अपना उद्बोधन दिया, उन्होंने वहां कहा, ना भीतो मरणाम दशमी केवलम दूषितो यशा। उन्होंने कहा मैं मृत्यु से नहीं डरता, मृत्यु से नहीं डरता, हां मैं बदनामी से डरता हूं, लोक निंदा से डरता हूं, गलत कार्य करूंगा, बदनामी से डरता हूं, मैं मृत्यु से डरने वाला नहीं हूं। इतने उच्च आदर्शवादी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। और जब वो प्रधानमंत्री बने, हमने देखा उन्होंने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए पूरी लगन से, कमिटमेंट से काम किया। बस में बैठ के लाहौर के अंदर गए और पाकिस्तान के अंदर जाके लाहौर में कहा, जब उनका वहां एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, उन्होंने पाकिस्तान को कहा ये जो आप ये काम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है। एक कविता उन्होंने गाई थी, भारत पाकिस्तान पड़ोसी, साथ साथ हमें रहना है, प्यार करें या वार करें दोनों को ही सहना है। अक्सर उनका इसका जिक्र किया जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर अक्सर लोग कहते थे यहां चुनाव ठीक से नहीं होते, चुनावों में धांधलियां होती है, रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है। अटल जी ने लाल किले से घोषणा की थी, जब 2002 के अंदर उन्होंने तिरंगा झंडा लाल किले पर फहराया, उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और मैं लाल किले की प्राचीर से यह घोषणा करता हूं कि
कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस बार के चुनाव जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होंगे, कोई धांधली की गुंजाइश तक नहीं छोड़ेंगे। और वैसा हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर कहा जाता है कि जो अटल जी के वक्त चुनाव हुए थे, उससे पहले के चुनावों में जो धांधलियां होती थी उसको समाप्त किया गया और पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर निष्पक्ष चुनाव हुए। बड़े लोगों को तकलीफ हुई थी तब, लेकिन अटल जी ने कहा नहीं, ये गलत चालबाजियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कारगिल के अंदर युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने धोखा दिया। किस तरीके से कारगिल के अंदर पाकिस्तानियों को धूल चटाई, वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। कारगिल विजेता के नाम से उनको लोग जानते। युद्ध के समय वो कारगिल पहुंचे थे। युद्ध के समय हेलीकॉप्टर में बैठ के जब वहां जाने लगे, उनके हेलीकॉप्टर को टारगेट किया गया। नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल हरिमोहन खन्ना थे उस समय। उन्होंने इनकार कर दिया था, प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा नहीं हम तो जाएंगे, और वो गए। परमाणु परीक्षण जब किए 11 और 13 मई को, पहले 3 परमाणु परीक्षण जब 11 मई को किए और आगे घोषणा की भारत ने परमाणु परीक्षण किए हैं। देश की मिलिट्री माइट को, देश की ताकत को उन्होंने मजबूत किया। और अमेरिका ने, बाकी देशों ने प्रतिबंध लगाया। उन्होंने कहा छोड़िए, 2 दिन गुजरे और 2 और परमाणु परीक्षण किए। एक बहुत विजनरी लीडर थे, बहुत देशभगत और ईमानदार और बहुत बहादुर, दिले, बोल्ड नेतृत्व और पर्सनालिटी वाले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। केवल भारतवर्ष में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अटल जी का डंका बजता था। लोग उनको सुनने के लिए तरसते थे। जब पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी साहब बोलते थे, हमें याद है पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। और जब बोलते 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 अचानक रुक जाते थे, तो घर में भी बैठे सभी परिवार के लोग कहते थे चुप चुप हो जाओ, अभी कुछ बोलने वाले। और फिर ऐसा जबरदस्त धमाका करते थे कि सबका मन प्रसन्न हो जाता। मानो स्वयं मां सरस्वती उनकी जीवा पर विराजमान। उनकी लेखनी, उनकी कविताएं, उनके भाषण आज भी अगर आप सुनेंगे तो व्यक्ति दंग रह जाता है, सुनता रह जाता है। वह अटल बिहारी वाजपेयी साहब जिन्होंने पूरा जीवन अपना इस मातृभूमि के लिए काम किया। 16 अगस्त उनकी पुण्यतिथि है। आज करोड़ों करोड़ देशवासी अटल जी को नमन कर रहे हैं, अटल जी को श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। अटल जी एक युग पुरुष थे और वो जैसा उनका नाम था अटल, वो हमेशा अटल रहे। अपनी विचारधारा के अटल, अपने असूलों के अटल, अपने कार्य के प्रति अटल, अपने ध्येय के प्रति अटल। ऐसे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। आज उनकी इस पुण्यतिथि पर करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं अटल जी को नमन कर रहे हैं। और हम सब के लिए, जैसे मैंने कहा, अटल जी प्रेरणा स्वरूप थे, आदर्श नेतृत्व था हमारा। आइए आज के दिन हम संकल्प करें कि हम अटल जी जैसे व्यक्तित्व वाले हमारे नेता के जीवन को अपने जीवन में अपनाएं, उनके असूलों को, उनके विचारों को, उनके कार्य पद्धति को अपने में ढालें। देश और समाज के प्रति सच्ची समर्पण भावना से कार्य करें। ऐसा निवेदन करते हुए मैं एक बार पुनः स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को कोटि कोटि वंदन करता हूं, नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। अध्यक्ष जी का भाषण हमने सुना।
उन्होंने किस ढंग से अटल जी के जीवन के ऊपर विचार रखे, चाहे उनकी कविता बोलकर, चाहे उनका जिस ढंग का पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने काम किया, जिस ढंग से पूरे देश को उन्होंने एक साथ चलाया, जिस ढंग से पूरी अपोजिशन पार्टीज को अपने साथ रखा और इतनी पार्टीज को लेकर एनडीए की सरकार चलाई, जिस ढंग से उन्होंने करगिल की भी बात की कि करगिल युद्ध के अंदर किस ढंग से हमने करगिल भी जीता और लड़ाई को भी रोका। और पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे जितने सैनिक थे, नहीं तो युद्ध जब भी होता था सैनिक जो थे उनकी जो है शरीर जो है पार्थिव शरीर घरों में नहीं जाता था। पहली बार ऐसा हुआ कि ताबूत जो है उनके अंदर बड़े अच्छे ढंग से, बड़े ठीक तरीके से उनके जो पार्थिव शरीर थे, वो चाहे वो आंध्रा के थे, चाहे वो केरल के थे, उनके शरीर जो है उनके घरों तक पहुंचाए। जिस ढंग से उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ प्रेम किया, जम्मू कश्मीर के अंदर जिस ढंग से उन्होंने काम किया, उस समय जब बड़ा टेररिज्म भी था और उस समय उन्होंने पोटा लाया था, पोटे की जरूरत थी। अभी की एनडीए की सरकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहते हुए यहाँ पर पोटा लाया। और ये जो 370 की बात करते हैं और 370 के कारण यहाँ पर कानून नहीं लगने देते थे, उस समय पोटा यहाँ पर लागू करवाया। फारूक अब्दुल्ला से पोटा यहाँ पर जो है उस समय यहाँ पर उन्होंने लागू करवाया। और एक बात और, यहाँ 2/3 मेजॉरिटी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और यहाँ से इन्होंने जो उनका अटानमी का एक मुद्दा था कि भाई यहाँ पर अटानमी मिलनी चाहिए, प्री 33 की जो है सिचुएशन जो है बहाल होनी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी से इन्होंने रेजोल्यूशन पास करके दिल्ली बैंक भेजा था। और अमर अब्दुल्ला वहां पर उस समय मंत्री थे, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और फाड़ कर रद्दी के टुकड़े में फेंक दिया। ठीक है, अध्यक्ष जी ने कि बिल्कुल विचारधारा के पक्के थे लेकिन सरल थे, तो लोगों को लगता था कि हम इनसे बनवा लेंगे, लेकिन विचारधारा से 1 इंच भी इधर उधर जो है वो कभी नहीं गए हैं। 1-2 उद्घोष लगा के नीचे चाय की व्यवस्था है, हम चाय लेके जाएंगे। और 2 मिनट जो है पहले खड़े होकर मौन रखेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रगान भारत माता की जय। अब हम खड़े होकर राष्ट्रगान जो है वो गाएंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा। जन गण मंगल